श्री कृष्ण और सुखिया मालिन। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में यमुना नदी के किनारे एक सुंदर वृंदावन था, जहां भगवान श्री कृष्ण का निवास था। वृंदावन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मनमोहक फूलों और हरे भरे पेड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में नंद महाराज और यशोदा मैया का निवास था, जो भगवान श्री कृष्ण के पालक माता पिता थे। यमुना नदी के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में सुखिया मालिन नामक एक वृद्धा रहती थी। सुखिया मालिन अपनी सरलता, भोलापन और मेहनती स्वभाव के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह रोज सुबह उठकर यमुना नदी के तट पर फूल चुनने जाती और फिर उन फूलों को बेचकर अपना गुजारा करती। सुखिया मालिन की जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन वह अपनी सरल और शांत स्वभाव के कारण सबकी प्रिय थी। श्री कृष्ण का बाल्यकाल बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक घटनाओं से भरा हुआ था। वे अपने मित्र के साथ खेलते, गोपियों को चिढ़ाते और अपनी माँ यशोदा के साथ नटखट मिजाज में समय बिताते थे। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना मनमोहक था कि वे जिससे भी मिलते उसका हृदय जीत लेते थे। एक दिन श्री कृष्ण जब अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, तभी उनकी दृष्टि सुखिया मालिन पर पड़ी। सुखिया अपनी झोपड़ी के पास बैठी फूलों की माला बना रही थी। श्री कृष्ण ने देखा कि सुखिया बहुत मेहनत कर रही है और फिर भी उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान है। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, चलो आज सुखिया माई से कुछ फूल खरीदते हैं। श्री कृष्ण और उनके मित्र सुखिया के पास पहुँचे। सुखिया ने श्री कृष्ण को देखा और तुरंत पहचान लिया कि वे नंदलाल हैं। उसने श्री कृष्ण का स्वागत किया और कहा, नंदलाल, आज कैसे मेरे पास आए हो? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माई, हम तुम्हारे फूल खरीदने आए हैं। क्या हमें फूल मिल सकते हैं? सुखिया ने खुशी खुशी कुछ ताज़े फूलों की माला बनाकर श्री कृष्ण को दी। श्री कृष्ण ने उन फूलों को लिया और सुखिया को एक सोने का सिक्का दिया। सुखिया ने कहा, नंदलाल, तुम्हारे लिए फूल मुफ्त में हैं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने सुखिया की सरलता और भक्ति को देखकर कहा, माई, तुम्हारा प्रेम और भक्ति अमूल्य है, लेकिन यह सिक्का तुम्हारे परिश्रम का फल है। कृपया इसे स्वीकार करो। सुखिया ने श्री कृष्ण के हाथों से सिक्का लिया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नंदलाल, तुम्हारी कृपा से ही मुझे यह सुख प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। श्री कृष्ण ने सुखिया को आशीर्वाद दिया और कहा, माई, तुम्हारा जीवन सरल और सच्चा है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम मुझे बहुत प्रिय है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सुखिया का जीवन बदल गया। उसकी मेहनत का फल मिलने लगा और उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। गांव के लोग भी उसकी भक्ति और सरलता की प्रशंसा करने लगे। सुखिया का यह अनुभव उसे हमेशा प्रेरित करता रहा और उसने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। वह रोज सुबह उठकर यमुना के तट पर फूल चुनने जाती और उन्हें भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करती। श्री कृष्ण की कृपा से वृंदावन में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण बन गया। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाने लगे। वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर श्री कृष्ण की लीला और सुखिया मालिन की भक्ति की कहानियाँ हमेशा के लिए अमर हो गई। सुखिया मालिन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त हो। सुखिया मालिन की सरलता, भक्ति और निष्ठा हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। ऐसे ही अच्छे कहानी सुनने और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले दिन। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए।